मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ये वीडियो जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक टॉपिक है एमएससी सेमेस्टर 2 के सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ये बहुत अच्छा एक पॉइंट जो है, एक टॉपिक है जिसको हम टर्म सिंबल बोलते हैं। क्योंकि मेरे अगले सारे वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या है, कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है और कितनी टाइप की ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती है, ये सारी बातें मैंने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज इस वीडियो जो कि पार्ट 5 के रूप में है ना, वीडियो की सीरीज़ जो चल रही है उसमें 5वां भाग यानी कि पार्ट 5 के रूप में सभी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसका बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टर्म सिंबल्स फॉर कार्बन, बोरॉन, D1 सिस्टम और D2 सिस्टम। तो दोस्तों, हमें ऐसी कोई सिस्टम दी हुई होती है क्वेश्चन पेपर में, D1 या फिर D2 या फिर कोई एटॉम का यहाँ पर सिंबल लिखा होता है, कार्बन, बोरॉन, D1 और D2। कोई भी तरह की सिस्टम हमें पूछी जाती है तो इसका टर्म सिंबल किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक, टर्म सिंबल। दोस्तों, टर्म सिंबल डिटरमाइन करने के पहले हमें उसके थोड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हमें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म सिंबल्स। सबसे पहला मुद्दा जो इसमें है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स should be unpaired as much as possible and occupy different orbital ground state of low energy। दोस्तों, सिस्टम के अंदर as much as possible जितने भी शक्य हो सकते हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। देन सेकंड पॉइंट इज दैट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, जिसको हम R बोलते हैं, R इज इक्वल टू 2s+1 वेर S इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू कितनी होती है, इसका ये एक नियम है, द स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू मस्ट बी मैक्सिमम टू बी स्टेबल, है ना। सो मैक्सिमम टू बी स्टेबल, जहाँ तक वो स्टेबल हो सकती है तहाँ तक उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, सो L वैल्यू शुड बी लार्ज द हाईएस्ट, है ना, जितनी हो सके उतनी ऊंची यानी कि लार्ज होनी चाहिए। देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि L एंड S वैल्यूज कपल्ड टू गिव J वैल्यू। जब L और S का कपलिंग होता है ना, तब हमें J की वैल्यू मिलती है। तो व्हाट इज J? J इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ L एंड S कपल्ड टू गिव J वैल्यूज, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज दैट इफ सबसेल इज मोर देन हाफ फील्ड। दोस्तों, कोई कभी कभी d ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड जब होती है इलेक्ट्रॉन से, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड जब कोई भी सबसेल होता है या ऑर्बिटल होती है तो उसके लिए स्मॉलेस्ट J वैल्यू इज़ मोर स्टेबल, यानी कि L-S। जब L-S लेंगे J की वैल्यू, है ना, किसके लिए, हाफली फील्डेड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मोर देन हाफ फील्ड, सॉरी, मोर देन हाफ फील्ड, ओके। इफ द सबसेल इज लेस देन हाफ फील्ड, यानी कि लेस देन हाफ फील्ड, देन हाईएस्ट J वैल्यू इज मोर स्टेबल, L+S, ठीक है। अब हम और थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद टर्म सिंबल की ओर जाएंगे। टर्म सिंबल इज एन abbreviated
एब्रेविएटेड डिस्क्रिप्शन। टर्म सिंबल दोस्तों क्या है, तो इस पॉइंट के अंदर, इस लाइन के अंदर मैं आपको टर्म सिंबल की डेफिनेशन क्लियर करने जा रहा हूँ। थोड़े कुछ रेगुलर्स हमें जब उसका पता चलता है कि इस रेगुलर या इस रेगुलेशन के मुताबिक ये टर्म सिंबल डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बाद नाउ आई वुड लाइक टू clear the definition of term symbol. What is term symbol? Term symbol is an abbreviated description of the energy, angular momentum and spin multiplicity किसकी? of an atom in a particular state. कोई भी particular state के अंदर जो एटम होता है उस एटम की स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी, ये सारी बातें कोई एक ही सिंबल में हम अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो सिंबल को हम टर्म सिंबल बोलते हैं। देन टर्म स्टेट्स फॉर डी एन आयन, डी ऑर्बिटल में एन इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो टर्म सिंबल्स या टर्म स्टेट्स फॉर डी एन आयन। व्हेन सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ सब सेल, द एनर्जी स्टेट्स ऑब्टेन्ड डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एल वैल्यूज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ न्यू क्वांटम नंबर एल। जब कोई भी सबसेल या फिर ईच सबसेल जिसकी एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू एल होती है, तो ईच इलेक्ट्रॉन के लिए जो एल वैल्यू मिलती है, ये सारी जब इकट्ठी होती है हम उसको कंबाइंड मतलब टोटल एल वैल्यूज़ लिखते हैं, तो हम उसको कैपिटल एल लिखते हैं। सो कैपिटल एल विच डिफाइंस द एनर्जी स्टेट फॉर द एटम। सी फॉर एग्जांपल ये कैसे होता है, कैपिटल एल, जब कैपिटल एल की वैल्यू हमें 0 मिलती है तो हमें एस स्टेट मिलती है। एल की वैल्यू 1 तो इसके लिए हमें पी, एल इज इक्वल टू 2, देन वी विल गेट द एनर्जी स्टेट कैपिटल डी, कैपिटल एफ फॉर 3, जी फॉर 4, एच फॉर 5, आई फॉर 6, के फॉर 7 एंड कैपिटल एल फॉर 8। तो इस तरह से हमें एनर्जी स्टेट्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, टर्म सिंबल के लिए ये एनर्जी स्टेट हम लिख सकते हैं, लेकिन किसके आधार पर, जब हमें एल की वैल्यू यहाँ से कोई भी वैल्यू मिलती है तो उसकी कोरस्पोंडेंस हमें यह स्टेट मिलती है। दोस्तों ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, जिसको हम कैपिटल एल बोलते हैं, तो कैपिटल एल क्या है, दिस इज ml ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैपिटल एल, तो कैपिटल एल किस तरह से मिलते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ द एल वैल्यूज़, यानी कि पर्टिकुलर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एल वैल्यू होती है, ये सारी एल वैल्यूज़ का जब हम समेशन लेते हैं तो हमें कैपिटल एल मिलता है। सो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म सिम्बॉल्स, इस तरह से हमें टर्म्स मिलती है। अब लास्ट पॉइंट इज दैट स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, जिसको हम आर बोलते हैं, स्मॉल आर। सो स्मॉल आर इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, आर इज इक्वल टू 2s + 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें किस तरह से मिलती है, दैट इज फॉर फ्रॉम 2s + 1, जहाँ पर कैपिटल एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब हम थोड़े बहुत कुछ एग्जाम्पल लेके टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू किस तरह से मिलती है। देखिए दोस्तों, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 2s + 1, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 इंटू 2 इट विल 1, 1 + 1 2। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 4, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 5, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए
6। तो इस तरह से हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलती है। अब दोस्तों हम थोड़े बहुत अच्छे एग्जाम्पल और वेरी इजी एग्जाम्पल्स लेके टर्म सिंबल का डेरिवेशन देखेंगे। सी फॉर ईयर कार्बन, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। सो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किस तरह से बनेगी, 1s2 2s2 2p2, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, तो इस तरह से 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में कोई नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैटर ये है टर्म सिंबल के लिए कि 1s ऑर्बिटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन एक की इस तरफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन उल्टी है, ठीक है। तो उसके लिए ml वैल्यू क्या बनेगा, सो ml वैल्यू मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट इज़ 0 फॉर 1s ऑर्बिटल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और s ऑर्बिटल की ml वैल्यू 0 है। यहाँ पर 2s उसकी भी ml वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ 2px में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो उसके लिए 2px 2py और 2pz, क्योंकि हम जानते हैं कि 2px में 3 सबसेल है 1 2 एंड 3, सो ml वैल्यू किस तरह से मिलेगी, यहाँ पर 0, फिर यहाँ +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, ठीक है। ये पहले से हमें लिखना होता है। सो दिस इज़ द ml वैल्यू। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसके लिए ml वैल्यू +1 है, और 2py जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी ml वैल्यू हमें 0 मिलती है। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमें इग्नोर करना होगा। सो दिस 1 + 0 इट विल गिव +1, राइट। अब L की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली, ये +1 + 0, तो 1 + 0 यानी कि ये L = 1 मिला हमें। अब इसके आधार ऊपर ये L की वैल्यू जो है उसके आधार पे हमें टर्म सिंबल डिटरमाइन करना है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पर मैंने कैपिटल S लिखा है लेकिन दिस इज R, सो स्मॉल r स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन r स्मॉल r, r = 2s + 1, तो 2s, s यानी कि स्पिन, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो यहाँ पर स्पिन कितनी है वो आप देख सकते हैं, राइट, 2s + 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि 1/2 + 1/2 इट विल बी 1, 1/2 इसकी स्पिन, 1/2 इसकी स्पिन, तो 1/2 + 1/2 1, सो 1 यहाँ आएगा, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3 हमें मिल सकता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें 3 मिलती है। तो यहाँ पर टर्म सिंबल का जो स्पेलिंग ओरिजिनल जो सिंबल है उसको हम किस तरह से, R कैपिटल L J, ठीक है, यहाँ आएगा R कैपिटल L और कैपिटल J, इसका मतलब है R का मतलब क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ 3 मिली, तो हमने R की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखी। देन ये P कहाँ से आया, तो L की वैल्यू के ऊपर आधार पर, कैपिटल L यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट की कीमत हमें कितनी मिली, L = 1, सो L = 1 मिलता है। अगर 0 मिलता है तो यहाँ S स्टेट आएगी, यहाँ पर 1 मिला तो P स्टेट आएगी, 2 मिले तो D स्टेट आएगी, तो ट्रिपलेट P, यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसको हम बोलते हैं सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 मिलने की वजह से L = 1 मिला तो हमें P स्टेट मिली, 0 S ऑर्बिटल, 1 P ऑर्बिटल, 2 D, 3 F, इस तरह से। तो ये स्टेट इस तरह से मिलेगी। तो ये L की वजह से हमें P मिला और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 मिली, तो यहाँ पर ट्रिपलेट P, तो ट्रिपलेट P विल बी द टर्म सिंबल फॉर कार्बन। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, सो इट विल 1s2 2s
2 एंड 2p 1। ऑर्बिटल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ml वैल्यू 0 है क्योंकि s ऑर्बिटल की ml वैल्यू 0 है। यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ml वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2py और 2pz इज एम्प्टी। ओके, सो 0 + 1 + 2 हमें पहले से ही लिखना है ml वैल्यू। तो उस ml वैल्यू के अंदर यहाँ 2px में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ml वैल्यू बनेगी +1 और उस पर स्पिन बनेगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1/2 मिलेगी, राइट, सॉरी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2 मिलेगा। तो इस तरह से हमें कैपिटल L की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर 1 है प्लस कुछ नहीं, तो 1 सिर्फ 1 1 + 0 = 1। ओके, तो यहाँ पर L की कीमत यहाँ पर भी P1 मिला, तो 1 मिला तो हमें टर्म इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मिलेगी कैपिटल P, क्योंकि फॉर L = 1 तो हमें मिलेगी कैपिटल P। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर लिखा, तो ये हो गया 1 1 + 1 = 2। तो s की कीमत 2 मिली यानी कि मल्टीप्लिसिटी हमें 2 मिलेगी, तो 2 ये 1 मिला तो कैपिटल P, यानी कि 2 को हम बोलते हैं डबलेट, तो डबलेट P। तो दिस इज नथिंग बट द टर्म सिंबल फॉर बोरॉन। सो बोरॉन के लिए टर्म सिंबल मिलेगा डबलेट P। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस टर्म सिंबल फॉर D1 सिस्टम। सो D1 सिस्टम के लिए क्या होता है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मैटर इज दैट अगर D में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लिखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन dxy में रखेंगे। तो dxy, dyz, dxz आपको क्रम ये मेंटेन करना है, ये क्रम d ऑर्बिटल के जो पांचों सबसेल है उसमें मेंटेन करना है। सबसे पहली वाला जो है सबसेल उसको हम dxy बोलेंगे, देन dyz, देन dxz, देन dx² माइनस y² एंड देन dz²। अब इलेक्ट्रॉन की बात रही तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाई इन dxy, सबसे पहली में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना है। अब ml वैल्यू की बात, तो यहाँ पर 5 है तो सबसे बीच वाली में हमें 0 रखना है, फिर +1 +2 -1 -2। अब इसमें से हमें गिनती करके लेना है कि भाई dxy में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन बनेगी 1/2 एंड उसकी ml वैल्यू बनेगी +2, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बाकी सारी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये +2 हमें ml वैल्यू के रूप में मिलेंगे और 1/2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन मिलेगी। तो हमें तुरंत एक नया टर्म मिलता है L = ये 2, बाकी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2, ये जो हाईएस्ट ml वैल्यू है उसको लेना है, तो 2 + 0 = 2। ओके, L की वैल्यू हमें 2 मिली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हमें मिलेगी L = 2। सो L = 2, फॉर L = 2 0 1 2 SPD, तो L = 2 के लिए कैपिटल D स्टेट हमें मिलेगी, तो यहाँ पर कैपिटल D लिखा हमने। रही बात स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हमें स्पिन मिलेगी 1/2, तो 2s + 1 में s की वैल्यू 1/2 मिलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 इट विल 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें 2 मिली तो ये मिल गया डबलेट D। दिस D फॉर L वैल्यू 2 मिली इसलिए D, एंड दिस 2 फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो डबलेट D मिलेगी हमें फॉर D1 सिस्टम के लिए। देन नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज D2। कोई भी D2 सिस्टम या यहाँ पर कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन बता दे हमको जिसमें D2 सिस्टम होगी, या सीधे सीधा आपको पूछा जाता है कि D1 और D2 सिस्टम में टर्म सिंबल डिटरमाइन कीजिए, तो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर D2 फॉर D2 सिस्टम के लिए अब दूसरा इलेक्ट्रॉन dyz में भी आएगा, यहाँ पर तो आएगा ही, तो dxy एंड dyz में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसकी ml वैल्यू +2 और इसकी ml वैल्यू है +1, तो हमें L मिलेगा +2 + 1, तो L की कीमत 2 + 1 यानी कि 3 मिलेगा। 3 मिलेगा तो क्या होगा, SPD F 0 1 2 3, तो
फॉर एल वैल्यू इज इक्वल टू 3 हमें एफ स्टेट मिलेगी, एफ स्टेट, और उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसकी स्पिन है 1/2 प्लस इसकी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इट विल बी 1, सो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ट्रिपलेट एफ मिलेगी। तो D2 सिस्टम के लिए टर्म सिंबल मिलेगा हमें ट्रिपलेट एफ। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने बहुत सरल भाषा में बहुत सरल एग्जाम्पल लेके आपको टर्म सिंबल डिटरमाइन करने का तरीका बताया। बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास भी किया है। अगले वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए आना ही है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे अगले वीडियोस की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि टर्म सिंबल, जिसके ऊपर मैंने डेफिनेशन भी क्लियर की और 3-4 एग्जांपल्स भी आपके सामने क्लियर किए। अब मुझे आशा है कि आपको टर्म सिंबल डिटरमाइन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगले वीडियोज़ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो बहुत 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।